देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। बात करें अगर डॉक्टरी लाइन की तो बहुत से ट्रीटमेंट अलग अलग प्रकार के आए दिन चलते रहते हैं। बहुत से बड़े बड़े अस्पतालों में बहुत से अलग अलग ट्रीटमेंट चलते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स की सर्जरी चलती रहती है। जिस तरह से आज एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सी महंगी से महंगी मशीन्स, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन हॉस्पिटल्स में बढ़ती जा रही है, जिससे लगातार फीस भी बढ़ती जा रही है हॉस्पिटल्स की, लेकिन ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। एक इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, इन मशीनरी लाइन से टोटली अलग रखते हुए एक ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपैथी। उनसे ही आज मैं ऑस्टियोपैथी की स्पेशलिस्ट से मिलवाने आपको जा रहा हूं, डॉक्टर ऋचा दत्ता श्रीवास्तव जी से, जो कि ऑस्टियोपैथी में स्पेशलिस्ट हैं। उनका ट्रीटमेंट जो ऑस्टियोपैथी का है बिल्कुल टोटली अलग है और हॉस्पिटल्स के जितने भी ट्रीटमेंट है उन सबसे बिल्कुल अलग होता है ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट। बात करेंगे ऋचा जी से कि किस तरह से ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से इसके अंदर टेक्निक यूज होती है, बिना किसी मशीन के सिर्फ हैंड से अगर व्यक्ति और अगर मरीज ठीक हो सकता है तो वो ट्रीटमेंट का नाम है ऑस्टियोपैथी। मैम बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ऋचा जी, ऑस्टियोपैथी स्पेशलिस्ट आप हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता कि ऑस्टियोपैथी है क्या, बहुत ज्यादा अलग जाकर साइंस टेक्नोलॉजी से हटके ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट होता है, तो प्लीज बताइए ऑस्टियोपैथी क्या है। Basically, osteopathy is a manual medical practice which is done with the help of hands. तो जो भी एक इंसान को ट्रीट किया जाता है rather than the disease, it's a completely hands-on medical practice जिसमें मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जॉइंट पेन हो गया, मसल एक हो गया और स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई एंड ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, तो जितनी भी क्रॉनिक कंडीशंस है बेसिकली उसको हाथों के सहारे से डायग्नोस किया जाता है, चेक किया जाता है और हाथों से ट्रीट किया जाता है बिना किसी दवाई के। और किसी भी इंसान का जब देखते हैं उसका पूरा हिस्ट्री चेक किया जाता है और उसके रूट लेवल पे काम होता है rather than the symptom. So it's not just cure the symptom but takes care the whole body approach. दिल्ली एनसीआर में कितने हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसके अंदर ये ट्रीटमेंट होता है? दिल्ली हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर में इनफैक्ट देयर इज नो हॉस्पिटल जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अभी तक होता है, बट कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने हो सकता है कुछ मैनुअल मेडिकल का डिप्लोमा या 4-5 दिन का कोर्स करके दे इंक्लूड सम टेक्निक्स इन देयर प्रैक्टिस, बट देयर इज नो सच प्रॉपर डिग्री प्रोग्राम स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ऑस्टियोपैथी। आप यहाँ तक आज पहुँची हैं तो आपको किसने सपोर्ट किया? इनफैक्ट जब मैं ये बेसिकली जब मैं MBBS कर रही थी तो मुझे लगा कि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम में हम चले जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजी, तो एक इंसान के अंगों को बिल्कुल अलग अलग विभागों में देके अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है। तो ये मेरा खुद का ही था कि मुझे इंटीग्रेट करना है हर चीज़ को, एक इंसान को देखना है ना कि उसके प्रॉब्लम को। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनफैक्ट श्री रविशंकर जी का, जिनका ये विजन था, तो वो इंडिया में ऑस्टियोपैथी को लेकर आए और बहुत सही वक्त था मेरे लिए। जैसे ही मैंने MBBS कंप्लीट किया तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला यस ऑस्टियोपैथी इज द थिंग, सो आई बिकेम द पायनियर ऑफ ऑस्टियोपैथी इन इंडिया। आई जॉइन्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ऑस्टियोपैथी, इट स्टार्टेड इन 2015 and of course my husband also, I was about to get married, he also supported me and my parents were also not knowing at that time, but with time they got convinced, when they got treated themselves they got better, then they were also convinced, they supported me। मैं देसी भाषा में कहूँ तो इसको मालिश करना कह सकते हैं अगर हम समझे तो, क्योंकि अगर देसी किसी विलेजर्स को बताएंगे कि बिना किसी मशीन के जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि देसी अखाड़ों में होता है, जो बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, आजकल हैवी वेट चैंपियनशिप, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, जैसा कि विंडो पे दिख भी रहा है आजकल, ये सब बहुत कॉमन चल रहा है। और आप देख सकते हैं विंडो पे जो चीज चल रही है ये मस्कुलर बॉडी है पूरी, और जिसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है ताकि उनकी बॉडी मसल्स लोगों को दिखे। इनफैक्ट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की मसाज से रिलेटेड नहीं है, इट्स अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। बेसिकली ऑस्टियोपैथी के 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि वी आर मेड अप ऑफ अ कंप्लीट यूनिट, बॉडी माइंड स्पिरिट, ये तीनों से मिलकर एक इंसान बना है। तो सिर्फ बॉडी पे मसाज करना इट्स वेरी लिमिटेड पोर्शन। सो ऑस्टियोपैथी में इंसान को पूरे शरीर, मन और उसकी आत्मा के लेवल पे ट्रीटमेंट होता है। दूसरा ये देखा जाता है कि उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। अगर आपका स्ट्रक्चर अलाइनमेंट ठीक रहता है तो बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाती है। जैसे आप मानो कि मैं बैठी हूँ और मैं अगर ऐसे होके बैठ जाऊँ सो आई विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ कंप्लीटली, मैं खुल के सांस नहीं ले पाऊँ। मैं खुल के सांस तभी ले सकती हूँ जब मेरा स्ट्रक्चर अपनी जगह पे है। ये लंग्स फैलने को आपकी रिब्स और आपकी वर्टिब्रा, आपकी स्पाइन अलाइनमेंट में है। तो हर स्ट्रक्चर का एक फंक्शन से एक रिश्ता होता है, आपस में कोरिलेट करते हैं इस चीज पे। और हमारे अंदर सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है,
जब सारे स्ट्रक्चर्स अपनी जगह पे ठीक से होते हैं तो हमारी बॉडी खुद ब खुद अपने आप को ट्रीट कर लेती है। सो इट्स अ वेरी नाइसली इन अ वेरी मेडिकल प्रैक्टिस। जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था वो खुद MBBS डॉक्टर थे। जो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ लोग मेंटली प्रॉब्लम से आ जाते हैं और डिप्रेशन में खासकर चले जाते हैं, उन लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हैं? पहले उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि आपने कहा कि बॉडी पे मसाज करना सिर्फ बात नहीं है, उनकी मेंटालिटी पे मसाज करना चाहिए। हाँ, इनफैक्ट ऑस्टियोपैथी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले हिस्ट्री पूछा जाता है कि बचपन से लेकर अब तक आपको कहीं कहीं कोई चोट लगी, कोई ट्रॉमा हुआ, एंड इट्स नॉट जस्ट फिजिकल ट्रॉमा, मेंटल लेवल पे कोई ट्रॉमा हुआ, इमोशनल लेवल पे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, बचपन में आप 2 साल के थे, हो सकता है तब भी कुछ आपसे कुछ छिन गया। सो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑस्टियोपैथी में इलाज होता है, और ये होता है हाथों से। जैसे हमारा जो ब्रेन है, हमारे सर में कभी चोट लग जाती है तो सर के पीछे एक नस होती है, सर के पीछे से निकलती है, पूरे बॉडी में कनेक्ट करती है, उसका नाम होता है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व अगर 2 बोन्स के सूचर्स के बीच में से एक छोटा सा छेद होता है उसमें से निकल रही है, अगर वो नस वहीं पे दब जाएगी तो पूरे बॉडी में जो हार्ट एंड लंग्स, आपका पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं, लिवर, किडनी, स्प्लीन, ये सबको सप्लाई करता है, तो वो कम्युनिकेशन ही ब्रेक हो जाता है, एंड हमारे इमोशंस इशू वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारा बॉडी और ब्रेन आपस में कनेक्ट नहीं कर रहा। तो ऑस्टियोपैथी में देखा जाता है कि वजह को ढूंढा जाता है कि कहीं यहाँ पे चोट लगी थी, सो वी विल फील थ्रू द हैंड, आप स्कल में देखेंगे कि कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है क्या। सो मेनी ऑस्टियोपैथी टेक्निक्स आर देयर, बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऑस्टियोपैथी की जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कहाँ पे रुकावटें हैं। वो रुकावटों को जैसे जैसे दूर करते जाते हैं, शरीर अपने आप को, मन, शरीर और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो खुद ब खुद ऊर्जा अपने आप ऊपर उठ जाती है। बहुत से हॉस्पिटल दिल्ली NCR में चल रहे हैं जो कि मेंटल ट्रीटमेंट को ट्रीट करते हैं, जैसे आईभास नंबर 1 हॉस्पिटल माना जाता है। तो आईभास वहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं वो टोटली अलग होते हैं, मेंटल असाइलेंस टाइप के पेशेंट्स होते हैं, ICU केसेस होते हैं। वहाँ पे वो एक मेडिसिन देते हैं रेस्पिरेटॉन, बट रेस्पिरेटॉन जो मेडिसिन होती है उससे सिर्फ ब्रेन शांत हो सकता है, आपको नींद आ सकती है। उनका ट्रीटमेंट और ऑस्टियोपैथी के ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्या है? फर्क है। बेसिकली जो ऑस्टियोपैथी है ये किसी भी पद्धति के खिलाफ नहीं है, ये हर जो भी पद्धति, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कोई भी आप तरह की पैथी ले रहे हो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है, उसको सपोर्ट ही करती है। जैसे कि आपने वो दवाई जो आपने नाम लिया, उन्होंने लिया, अब वो दवाई गया पेट तक तो गया, पेट से उस पोर्शन में दिमाग तक जाने में कैसे जाएगी वो दवाई? सर्कुलेशन के थ्रू। तो हमारा बॉडी का सर्कुलेशन अच्छा होगा, उस शरीर के जो पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्शन है वो जब हटेगी, नसें खुलेंगी, तब जाके तो दवाई भी वहाँ पे लगेगी। सो जो आप न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी है, जैसे आप इम्यूनिटी के लिए आजकल हम बहुत सारा कुछ खाते हैं, विटामिन सी, न्यूट्रिशन सब लेते हैं, पेट में सब कुछ जा रहा है, बट पेट के आगे की कहानी क्या है वो ऑस्टियोपैथी से पूरे शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल्स में पहुंचाने का काम ऑस्टियोपैथी। ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें आप यूज करते हैं? सिर्फ हाथों से ही ट्रीटमेंट होता है, देयर इज नो अदर इंस्ट्रूमेंट, नथिंग, नो नीडलिंग और एनी काइंड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट। कोई दवाई यूज नहीं होती, कोई प्रेशर या फिर कोई ऐसा सर्जरी यूज नहीं होती। एक कंपनी के साथ एसोसिएट है मैम, आप रिचीव मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सी अलग अलग टाइप्स की मेडिसिन, हेल्थ सप्लीमेंट्स, बॉडी के लिए सप्लीमेंट्स बनाती हैं, जिसको मार्केट का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। कंपनी के बारे में क्या कहना है? कंपनी के बारे में इनफैक्ट माय ब्रदर इज ऋषभ दत्ता इज मेकिंग वेबसाइट, तो उससे मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता रहता है, एंड मैंने खुद भी कभी कुछ कुछ ट्राई किया है, तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली जैसे आप देखो, सिर्फ इलाज करवाने से नहीं होगा, अपना हेल्थ का, अपने न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो है उसको भी इंटैक्ट रखना जरूरी है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे कर्क्यूमिन, जो टर्मरिक प्लस है, विटामिन सी है, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। विटामिन सी में, टर्मरिक में, साथ में पिपरिन मिला हुआ है, काली मिर्च जब हम टर्मरिक में ऐड करते हैं तब उसका असर लगता है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं कहूँगी ये साथ में और ऑस्टियोपैथी का ट्रीटमेंट लिया जाए तो इंसान की इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है। कोई जो आजकल कोविड है, मेरा तो यही है सबके लिए कि कोई प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप अपने आप को पहले से बचा के रखिए, बीमार होने के बाद ICU में जाके डॉक्टर को हाथ जोड़ने की बजाय अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें। क्या मैसेज रहेगा मैम लोगों को, किस तरह से ऑस्टियोपैथी से वो जुड़ सकते हैं और आपके साथ किस तरह से वो आ सकते हैं? तो बेसिकली मेरी वेबसाइट है www.osteopathytreat.com, आप वहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हो। प्लस मैंने जब ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने होलिस्टिक हेल्थ एंड सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप करके ये डिज़ाइन किया, जिसमें ऑस्टियोपैथी की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए आप अपने बॉडी का सर्कुलेशन, अपनी स्पाइन की अलाइनमेंट, अब वेगस नर्व को बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा जहाँ जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है इसके पैसेज में, उसको आप रिलीज कर सकते हो। तो वेगस नर्व इज बेसिकली ए नर्व फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इफ यू रेस्ट वेल एंड डाइजेस्ट वेल, एवरीथिंग इज फाइन।
तो इसके जरिए आप होलिस्टिक हेल्थ एंड सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, ऑस्टियोपैथी ट्रीटमेंट का सेशन ले सकते हो यहाँ पे आके। आई वर्क इन पीतमपुरा, एसोसिएटेड विद द टेम्पल ऑफ नॉलेज पीतमपुरा। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मैम ने बताया कि वाकई में ही अगर बिना सर्जरी और बिना मशीन्स के द्वारा किसी का इलाज कर दिया जाए तो बहुत ही अलग चीज है, क्योंकि हमारी बॉडी आजकल इतनी उस टाइप की बन गई है जो ज्यादा हैवी लोड्स मशीन्स नहीं ले पाती, नहीं उनको सहन कर पाती। सिर्फ हाथों की कलाओं से ये जो ट्रीटमेंट है ऑर्थोपैथी का, ये बहुत बढ़िया मायने में है। और जिस तरह से हाथों की कलाओं से आप लोगों को अगर ठीक कर सकते हैं तो आईसीयू में आप अगर हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर के आगे, ऑर्थोपैथी का अगर ट्रीटमेंट हो सके सिर्फ हाथों से, और अगर उनकी ब्रेन की मेमोरी अगर कैप्चर कर ली जाए और एक काउंसलिंग सेशन से अगर कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। वाकई में ऑर्थोपैथी का जो ट्रीटमेंट है बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि समाचार 24+ के माध्यम से डॉक्टर ऋचा दत्ता श्रीवास्तव जी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्थोपैथी का ट्रीटमेंट आप जरूर ले सकते हैं। आपका माइंड लोड, फुल बॉडी पेन, फुल बॉडी स्ट्रेस जरूर दूर होगा। आगे की तमाम खबरें और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी के कारण आप देख सकते हैं समाचार 24+।